नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने चैनल वी केयर हब में। मैं मुकेश नौटियाल, आपका दोस्त। तो जैसे कि पहले काफ़ी टॉपिक्स कवर करे हैं। पहले मैंने डायबिटीज़ का करा था, उससे पहले बताया था कि मेरी चोट कैसे लगी थी, मैं कैसे गिरा था, मेरी रॉड पड़ी थी, क्या रिकवरी है मेरी, उसके बारे में बताया था। तो आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, जिसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं और काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना हो जाए, कहीं फॉरेस्ट के लिए ज़रूरत पड़ जाए, आग लग जाए, कहीं जंगली जानवर कोई मार रहा हो, कोई ज़रूरत पड़ जाए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप कहाँ पर अपनी मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक नंबर के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो नंबर आपने पहले भी कई बार सुना होगा, आपने इस्तेमाल भी करा होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, या बहुत से लोग इसका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं उस नंबर के बारे में आपको बताता हूँ आज। तो वो जो नंबर है वो हमारे हिंदू धर्म में उस नंबर का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसको हम लोग आध्यात्मिक तौर पे देखते हैं। तो वही नंबर जो रखा गया है वो रखा गया है इस सर्विस का, जिसका नाम है 108 इमरजेंसी सर्विसेज। तो आपको पता चल गया है मैं किस नंबर के बारे में बात चल रहा था। तो 108 इमरजेंसी सर्विस जो है वो क्या है। 108 इमरजेंसी सर्विस जो है, जिसमें आप 3 चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं मेनली। सबसे पहली जो चीज़ है वो है एम्बुलेंस। अगर कभी किसी को दिक्कत हो जाए, कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए आप 108 पे कॉल कर सकते हैं। कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कोई विवाद हो गया हो, कहीं चोरी हो गई, तो उसके लिए आप 108 पे कॉल करके पुलिस की सहायता ले सकते हैं। कहीं जंगलों में आग लगी हो, कहीं जंगली जानवर कोई घायल अवस्था में हो, कुछ जंगलात से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप 108 पे कॉल कर सकते हैं। तो अब इस पर हम कॉल तो कर सकते हैं, पर इसमें करना क्या होगा, आगे कैसे होगा, हमें हेल्प कैसे मिलेगी, क्या होगा, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सपोज़ कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, या किसी को हृदयघात हुआ है, या किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, या किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि एक्सीडेंट में ज़्यादातर लोग कॉल नहीं करते, क्योंकि डरते हैं कि अगर हमने कॉल कर दी तो पुलिस वाले आके उनको ही परेशान करेंगे। पर क्योंकि 108 है, 108 पे आप कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस के साथ पुलिस को भी जाएगा डिटेल। और अब तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट पीड़ित व्यक्ति की मदद कर रहा है तो पुलिस वाले उसको परेशान नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के लिए अब घबराने की जरूरत नहीं है कि पुलिस वाले आपको प्रेशर करेंगे, दबाव बनाएंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉल करना है। मानवता की मदद करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, धर्म भी होता है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। जब 108 पे कॉल करेंगे तो उसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की जानकारी हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए, तभी आपके पास मदद जल्द से जल्द पहुँचेगी। सबसे पहले आपकी लोकेशन, कि आप किस जगह से बोल रहे हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक लोकेशन क्लियर नहीं होगी तो एम्बुलेंस आपके पास आने में असमर्थता रहेगी, नहीं आ पाएगी एम्बुलेंस। तो लोकेशन आपका, आपकी किस जगह पे आपका एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ पर आना है, ये आपको क्लियर बताना है। अब ये एक्सीडेंट के लिए भी है, ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी, किसी इमरजेंसी के लिए जहाँ पे आपको एम्बुलेंस चाहिए, तो आपको अपनी लोकेशन क्लियर करनी है कि किस जगह पे है, ब्लॉक क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, किस जगह पे आप खड़े हैं, कोई लैंडमार्क है तो लैंडमार्क क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो आती है वो आती है आपका मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर एक्यूरेट हो, प्रॉपर चलता हुआ हो, और नेटवर्क रेंज से बाहर हो गया, या फिर आपका नंबर बिजी आ रहा है, तो वो जब आपको संपर्क करेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है। क्योंकि वो कॉल, एम्बुलेंस जब आएगी तो आपको कॉल करेगी कि कहाँ पर आना है, लैंडमार्क क्या है, किस साइड पे है, कैसे है। तो आपको अपना नंबर व्यस्त नहीं रखना है। ठीक है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी है वो है पेशेंट की कंडीशन। वो आपको जरूर बतानी है कि सपोज एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हुआ है, कितनी गाड़ियाँ लड़ी हैं, कितने लोग घायल हैं, उसकी जानकारी आपको देनी है। ताकि अगर सपोज मास कैजुअलिटी इंसिडेंट MCI हुआ है तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस की बजाय वहाँ 3-4 एम्बुलेंस की जरूरत पड़े। तो अगर आप अधूरी जानकारी देंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी भेज दो, तो एक एम्बुलेंस आएगी, फिर आप बाकी एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा। तो इसलिए जानकारी पूरी देनी है, प्रॉपर देनी है, ताकि जो सुविधा है वो जल्द से जल्द और प्रॉपर ढंग से मिल सके, है ना। अगर मेडिकल इमरजेंसी तो उसमें क्या हुआ है, हृदयघात हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है, क्या हो रहा है, पहले का क्या हो रखा है, ऐसी और कोई दुविधा है तो आपको बताना पड़ेगा कि इस कंडीशन क्या है। ये आपको हो गया, आपने कॉल कर दी, आपकी डिटेल दे दी, उसके बाद जो है एम्बुलेंस आपसे संपर्क करेगी, आपके लिए मूव हो जाएगी। अब जब तक एम्बुलेंस आपके पास आती है तब तक आपको क्या करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब एम्बुलेंस आपके पास आएगी तो आपको धैर्य बना के रखना है। पेशेंट जो है उसको आपको धैर्य देना है, उसको आश्वासन देना है कि आप बिल्कुल ठीक है, आप घबराएं नहीं, कोई पैनिक ना करें, क्योंकि जितना पेशेंट घबराएगा, पैनिक करेगा, उतनी उसकी और हालत ख़राब होगी।
तो हमें उसको आश्वासन देना है कि आप बिल्कुल ठीक है, घबराएं नहीं, मेडिकल एड आपके पास आ रही है। तो उससे क्या होगा कि उसको भी थोड़ा सा शांत रहेगा कि चलो भाई मेरी मदद के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको फर्स्ट एड आता है, अगर आपको फर्स्ट एड आता है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो कुछ ना करें, क्योंकि मेडिकल में डूज से ज़्यादा डोंट्स, यानी कि करने से ज़्यादा क्या नहीं करना है ये ज़रूरी होता है। अब आप तो कर रहे हैं उसके अच्छे के लिए, पर आपने कर दिया ऐसा कि जिससे उसको नुकसान हो गया, तो ऐसा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, तो हमें उसका वेट करना है। एम्बुलेंस आती है, उसमें पेशेंट शिफ्ट होता है, उसके बाद वो पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करा देते हैं। ये तो होगी एम्बुलेंस रिलेटेड बात। ऐसी पुलिस और फायर में आपको प्रॉपर लोकेशन बतानी, कहाँ पर आना है, क्या है, आपको मोबाइल नंबर ऑन होना चाहिए, ठीक है, ताकि तभी वो आके आपकी मदद कर पाएंगे। और जो 108 जो सर्विस है, ये जैसे बाहर हमारे मेडिकल सर्विसेज का इतना अच्छा नहीं था, तो जैसे हमारे विदेशों में 911 चलती है अमेरिका में, उसकी तर्ज पे इन सर्विस को लाया गया था ताकि एक ही नंबर पे सारी सर्विसेज मिल जाएं। तो उस चीज़ के लिए 108 नंबर बनाया गया था। अब ये धीरे धीरे शायद शिफ्ट होकर अभी 112 पे कन्वर्ट हो रहा है, पर अभी तो फिलहाल 108 नंबर ही चल रहा है। तो 108 में आपको कैसे कॉल करनी है आपको पता चल गया, कॉल करने का आपको क्या क्या करना है वो भी आपको पता चल गया, है ना। 108 में आप क्या क्या लाभ ले सकते हैं वो भी आपको इस बारे में पता चल गया। तो ये 108 में आपको ऐसे कॉल करनी है, ऐसे आप इसकी मदद ले सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। और सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है, और हमारा कर्तव्य भी है कि हम लोगों को हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें, मुझे बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अगर कुछ आप चाहते हैं कि मैं अपडेट करूं, कुछ नए टॉपिक पे बात करूं, या इसी वीडियो को अगली बार कुछ और नए तरीके से लेके आऊं, कुछ और जानकारी दूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप भी सही से रहें। मैं भी उम्मीद करता हूं कि सभी प्रदेशवासी हमारा सही से रहें, हमारा देश सही से रहे। आजकल हमारे देश में आपदा की स्थिति है, भगवान से प्रे करते हैं कि हमारा देश और प्रदेश बहुत जल्दी इस आपदा की घड़ी से बाहर आए। जो विचार लोग दिवंगत हुए हैं उनके परिवार को साहस दे, उन आत्माओं को शांति दे, और ये उम्मीद करूँगा कि भगवान से प्रे करूँगा कि उन लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले और हमारा प्रदेश और देश इस आपदा की घड़ी से बाहर आए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।